12.3. So 12.3 and 12.4 are together. So we will take it that way as only 3 and 4 together. Ye tvamaksharam nirdeshyam avyaktam paryupasate sarvat gam chintayam cha kutastam achalam dhruvam. Mataji, we'll do it together. ये आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए. ये तारा माता जी, speak along जी. with me. ये त्वक्षरम त्वक्षरम निर्देश्यम निर्देश्य अव्यक्तम अव्यक्तम पर्युपासते पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयं च गम चिन्तयं च कूटस्थं कूटस्थं अचलम ध्रुवम. अचलं ध्रुवम्. So it goes like ये त्वक्षरम निर्देशम. ये त्वक्षरम निर्देशम ये त्वक्षरं वनि निर्देशयम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपास्यते सर्वत्र गम चिन्तयं च सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थं अचलम ध्रुवम. कूटस्थं चलं ध्रुवम्. कूटस्थं अचलम ध्रुवम. कूटस्थं चलं ध्रुवम्. कूटस्थं अचलम ध्रुवम. कूटस्थं चलं ध्रुवम्. Okay, Mataji. Next while it goes, Sanniyam indriyam gramam sarvat sambuddhaya te prapnuvanti mameva sarvabhuta hite rata. Sanniyam संयम indriya इंद्रिय gramam ग्रामं sarvat सर्वत्र sambuddhya संबुद्धय te prapnu ते प्राप्नुं vanti mameva वन्ति मामेव sarvabhuta सर्वभूत hite हिते rata. रतः. So the shloka goes like Sanniyam indriyam gramam sarvatra sambuddhya. Mataji, together we'll say सनीय सनीय इंद्रियं ग्रामं सर्वत्र संबुद्धय te prapnuvanti mameva ते प्राप्नुवन्ति मामेव sarvabhuta hite rata. सर्वभूता हिते रतः. ठीक है, by yourself Mataji. ट्रांसलेशन में Same. इस श्लोका को पढ़ेंगे. सन्नियम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवान्ति मामेव सर्वभूता हिते रता. सनीय में इंद्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः. Thank you Mataji. Yes, Sandhya Mataji. हरे कृष्णा माता जी. लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके Hare Krishna Mataji, first shloka, third and fourth both, and then the translation. ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रं गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुरं सन्यम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता. लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं. हरे कृष्ण. Hare Krishna Mataji, thank you so much. So ये त्वमक्षर निर्देश्यम, ये और त्वमक्षरम, त्व मतलब जो है, जो, लेकिन इंद्रियों से परे अकथनीय स्वरूप. इसको हम अच्छे से समझेंगे. जस्ट हियर द ट्रांसलेशन, फिर इसको अच्छे से हम समझेंगे. ठीक है.
अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्तम मतलब अप्रकट निराकार पूजा करते हैं। सर्वत्र गम चिंत्यम च, सर्वव्यापी मन बुद्धि से परे, और कूटस्थम अचलम ध्रुव मतलब जो कभी परिपतित मतलब नहीं होता, अचलम मतलब अचल रहता है, और ध्रुव्य ध्रुव मतलब नित्य। संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को वश में करके, सर्वत्र समबुद्धिया सब जगह समान बुद्धि वाले, ते प्राप्नुवन्ति मामेव वे प्राप्त होते हैं मुझे ही, सर्वभूत हिते रता सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। तो अब इसके अंदर में ये जो श्लोका है, तो इस श्लोका का जो फर्स्ट वर्ड है ये मतलब जो लोग, कौन से वाले लोग, तो पहले वाले श्लोका में क्वेश्चन करा था अर्जुन ने, क्या क्वेश्चन, अर्जुन ने क्या क्वेश्चन किया था? एनीबडी रिमेम्बर्स कि अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? अर्जुन का निरकार जो आकार रूप से निराकार रूप से, हाँ बिल्कुल सही, कि कुछ लोग की निराकार उपासना करते हैं, आपकी निराकार रूप की उपासना करते हैं, और कुछ लोग आपके साकार रूप की उपासना करते हैं। तो इसमें से बेस्ट क्या पृष्ठ कौन है ना सब, इसमें से बेस्ट कौन है? तो भगवान ने क्या आंसर दिया था? भगवान ने क्या कहा फिर? भगवान ने भी तो कुछ बोला था ना, फिर क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा जो मेरी साकार रूप से जो मेरी पूजा साकार रूप में करता करते है, हाँ वो बिल्कुल, वो मुझे प्रिय है, वो मेरे पास ही आता है। और साकार रूप से पूजा कैसे करनी है? एकाग्रित चित्त होकर के, एक फोकस करके, अनन्य, और कोई और नहीं, मेरी ही पूजा जो करता है और श्रद्धा से जो करता है, फोकस्ड मैनर में मेरी पूजा जो श्रद्धा से करता है, वो उसका जो भी कार्य वो करता है, उस कार्य को समाधि कहते हैं, और वो फिर मेरे पास आता है। जो भी वो काम कर रहा है ना, उस काम को ही मेडिटेशन कहते हैं। वो जो सोच रहा है, जो कर रहा है, जो उसमें भाव आ रहे हैं, जो करना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, जो वो नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उसकी सारी कार्य क्या कहलाते हैं? मेडिटेशन। ये मेडिटेशन है, सिर्फ से बैठ जाना मेडिटेशन नहीं है, ये वाली मेडिटेशन है, वो भक्त की मेडिटेशन है। तो भगवान कह रहे वो मेरे को बेस्ट है। परंतु अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो जो फर्स्ट वर्ड है ये, तो ये उनकी बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि साकार रूप से जो मेरी भक्ति करते हैं वो बेस्ट है। किंतु मतलब लेकिन, हरे कृष्णा, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक। आप कह रहे हैं कि लेकिन अब भगवान जो है ना, उन लोगों के लिए भी काफी इनकरेज कर रहे हैं जो कि निराकार रूप की भगवान की पूजा या उपासना करते हैं। तो निराकार रूप क्या हुआ? वो रूप जिसको कि देखा नहीं जा सकता। साकार क्या हुआ? जो सुंदर है, जिसका रूप है, और वो रूप क्या है? वो रूप दिव्य है। तो अब क्या हो रहा है कि अब भगवान ने क्या कहा है कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी सबों को प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना, अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, तो मैं अपने वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि भगवान जो है कह रहे हैं निराकार रूप क्या होता है? जिसका कि कोई रूप नहीं होता है। और साकार क्या होता है? जिसका कि रूप होता है। इन स्पिरिचुअलिटी ऐसे दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप क्या होता है? वो भगवान, जैसे आर्य समाजी जो होते हैं, जैसे कि निराकारवादी, मायावादी जो होते हैं, जो अद्वैतवादी जो होते हैं, वो लोग भगवान का कोई रूप मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं, उनका कोई रूप नहीं है, वो ऐसे मानते हैं। अब जो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो भगवान का निराकार रूप ही, वो बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, वो भगवान को निराकार रूप में ही मानता है। परंतु जो ज्ञान के बाद जो भक्ति करता है, ज्ञान के आधार से जो भक्ति करता है, तो जो भक्त होता है वो भगवान के साकार रूप को मानता है और साकार रूप की पूजा करता है और उसी में ही लग्न रहता है, और फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या होता है? इसके लिए दोनों को मोक्ष चाहिए, दोनों को चाहिए। निराकार से जो पूजा करे उसे भी मोक्ष चाहिए, और जो साकार से पूजा करे उसे भी मोक्ष चाहिए। जो निराकार से जो पूजा कर रहा है, निराकार रूप को मान के जो पूजा कर रहा है, उसका गोल क्या है? एनी आइडिया उसका गोल क्या है? उसका गोल है ब्रह्म ज्योति तक जाना। तो वो अपने गोल पे पहुंच जाता है, कोई डिस्प्यूट नहीं है इसके अंदर, वो अपने गोल पे पहुंच जाता है। और साकार रूप का गोल क्या है? उसका भी मोक्ष पाना गोल है। तो उसका गोल क्या है? उसको भगवत धाम जाना गोल है उसका। उसका गोल क्या है? उसको अपने जो जो स्वरूप है, जो आइडेंटिटी है, उसमें रहना, वो मोक्ष है। और जो बेसिक जो आइडेंटिटी है, जो बेसिक स्टेटस है, जो सच्चा स्टेटस है, वो हमारा क्या है? आत्मा का जो बेसिक
जो ट्रू स्टेटस है वो क्या है? नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दास। तो वो अपने स्टेटस में जो मैं हूं मैं वहां पहुंच जाऊं, वो मेरे लिए मोक्ष है। तो वो उसका क्या स्टेटस है कि नित्य कृष्ण दास। तो वो सेवा में, नित्य रूप में सेवा में रहे, वो ही उसका गंतव्य है, वो ही उसके लिए, वो ही मोक्ष है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत बहुत है, दोनों को मिलता है, पर जो जो मांगता है उसको वो मिलता है, जिसका जो गोल सेटिंग होता है उसको वो मिलता है। ठीक है, तो अब जो एक तो निराकार, एक जो भगवान को साकार मानते हैं, जो भगवान को साकार मानते हैं तो मानते हैं कि भगवान का दिव्य रूप है, चिन्मय है, वो बहुत सुंदर है, और भगवान अवतारी है, मतलब भगवान अवतार लेते हैं। ये नहीं कि जो अवतार रूप जो है वो भगवान है, नहीं, भगवान सब का सब रूप में अवतार लेते हैं, और भगवान ही कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है। देखो ऐसा होता है कि हमने चैप्टर्स पढ़ लिए, हमने गीता पढ़ लिया, वो हो गए, पढ़ा हमने नॉलेज से, हमने पढ़ लिया। पढ़ने और रियलाइजेशन में एक फासला होता है। ये फासला या ये जो ब्रिज होता है, वो ब्रिज कैसे तय होता है? वो ब्रिज तय होता है भक्ति से। हमने पढ़ लिया, पर उस पढ़ को हम पढ़े हुए को हम अपने अंदर जब उतारेंगे, तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अभी हम कितना ही समझ लें कि भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान एक, फिर भी हम बहुत कुछ और भी करते हैं। जब हम ये मान लेंगे कि नहीं, वन हस्बैंड, जब वन हस्बैंड, चाहे दुख, चाहे तुम जैसे रखो, अब ये नहीं है कि वो तुम्हारे अस्तित्व को खत्म कर दे तो भी तुम चाहे वैसे रखे, नहीं, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर, तुम किसके पार्ट एंड पार्सल हो, तो तुम्हें अपना वो ईगो मेंटेन करना है, वो अस्तित्व मेंटेन करना है। बॉडी ही नहीं रहेगी तो क्या तो तुम भक्ति हो, क्या तुम शक्ति क्या कर पाओगे? नहीं, तुम्हें वो मेंटेन करना है। ठीक है, उतना गिरना नहीं है। परंतु so where was I mean where did I just lose it? Where was I? What was I saying? What was I saying? माता जी अपना भक्ति करनी है। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब I just lost on, I just deviated into something else. माता Anyway, जी, हम लोग तो साकार निराकार रूप और साकार ब्रह्म। निराकार रूप की बात कर रहे थे, और फिर ये था कि हम अपना मेन गोल क्या है, भगवत धाम पहुंचना, या और ठीक है, हमारा मुख्य स्वरूप क्या है। not a problem. So I just left it somewhere. Anyway, so जो भगवान का जो दिव्य रूप, जो सुंदर रूप मानते हैं, फिर वो भगवान को उसी से उसी रूप की वो पूजा करते हैं। ठीक है, पर भगवान जो होते हैं अपने आप को कवर करके रखते हैं, और कवर किसके रखते हैं? अपनी माया शक्ति से कवर करके रखते हैं। ये माया शक्ति से भगवान खुद को नहीं कवर करते। बात ये है कि हमारा ही हृदय कवर्ड रहता है माया शक्ति से। तो जब हम भक्ति करते हैं तो माया शक्ति का पर्दा खुलता है, और हमें समझ में आता है हम किन चीजों में व्यस्त थे। वो पर्दा खुलता है, और फिर हमें भगवान के दर्शन या हमें सत्यता का पता चलता है कि नहीं, ये सब यूजलेस है। जो पॉइंट की चीज है, जो मुद्दे की बात है, जिसको हमें फॉलो करना है, जो हमें करना है, वो ये अलग चीज है। तो वो फिर हमें दिखना शुरू। ऐसे नहीं कि भगवान लिपटे हुए हैं, भगवान लिपटे हुए नहीं है, हम लिपटे हुए हैं। हमें माया से ऊपर कुछ दिखता नहीं है। पर जब हम भक्ति करते हैं, जब हमारी शुद्धि होती है, जब हमारी आसक्ति हटती है, जब हमारे अनर्थता हटते हैं, तब हमारा पर्दा खुलता है, और हमें तब भगवान के दर्शन होते हैं। तब हमें पता चलता है कि लाइफ को जितना सिंप्लीफाई करेंगे, अपनी भक्ति को जितना सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हम रिचुअल्स करते हैं ना, कि आज हमने ये कर लिया, आज तुमने, कल हमने वो कर लिया, हमने 25 दर्शन कर लिए, 36 हम जगह घूम कर आ गए, हम वृंदावन गए तो हमने तो 21 मंदिरों के दर्शन करे, 5000 मंदिर है, कर लेंगे हम दर्शन उनके, हमने ये करा, हमने, उससे फायदा नहीं है। फायदा ये है कि हम फोकस्ड मैनर में श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करें, चाहे वो हमें दुखी करे, चाहे हमें सुखी करे, चाहे हमारा आलिंगन करे, चाहे हमें किक करे, चाहे कुछ भी करे, हम उसी की ही भक्ति करें, हम डिविएट न हो, तभी हमारी दृढ़ भक्ति कहलाएगी। ठीक है, आज ये तो कल वो नहीं है दृढ़ भक्ति। तो जब तक हम इस लेसन को नहीं सीखेंगे, जब तक हम कंप्लीटली नहीं सीखेंगे, तब तक हमारा जन्म मृत्यु होते रहेगा, हम आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होते ही रहेगा। तो भक्ति से ही हमें करना है। अब कृष्ण ने पहले भी पहले भी कहा, 12.2 में भगवान ने कहा कि साकार भक्ति बेटर है। ठीक है, जो ऐसी भक्ति करें वो लोग विष्णु की आराधना करते हैं, और वो भक्त कहलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं, परंतु वो लोग क्या करें? सकाम भक्ति करें। उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करा, उससे उनको फल मिला, उस फल को उन्होंने भोगा। और ये यज्ञ का अनुष्ठान गलत भी नहीं है, क्योंकि ये यज्ञ का अनुष्ठान शास्त्रों में दिया गया है, तो गलत नहीं है। तो अब उन लोगों को बस, उन्होंने करा, उनको फल चाहिए, उन्होंने करा, उनको फल चाहिए। अब करा जो गलत भी नहीं करा,
पर उन्होंने फल भोग लिया और वो इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, इससे आगे समझना नहीं चाहते। क्यों? अभी बुद्धि का विकास उतना ही हुआ है, बुद्धि उतनी ही विकसित हुई है कि उन्होंने जो कर्म करा उसका फल मिला, कर्म करा उसी पे वो, उसी बेस पे वो चलते रहते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको बस कि खाना, पीना, शादी, ब्याह, बच्चे, सिक्योरिटी मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, जॉब अच्छी मिल जाए, भोग कर ले, इसी में वो संतुष्ट है। अच्छा पति मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, अच्छा स्टेटस मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम भोग कर रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, बहुत लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उन लोगों को बोलोगे आप कुछ, तो बोलेंगे नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बहुत खुश हैं। क्या दुखालय शाश्वतम, क्या दुखालय ये जीवन, हम तो बहुत खुश हैं। तुम लोग को दुखी-दुखी, तुम लोग को पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, हम तो लोग तो बहुत खुश हैं। हमको तो अच्छा तो क्या हुआ अगली बारी हम वापस जन्म लेके आ जाए, क्या हमें कोई फ़र्क, हम किसने देखा कुत्ता, बिल्ली, हम घोड़ा क्या बनेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनेंगे तो बनेंगे, तब की तब से देखी जाएगी। उनको इस जीवन को ही बेस्ट जीना है, इसके बाद क्या है, मर के किस योनि में जाएँगे, अगला जन्म कहाँ होगा, हमारा क्या होगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये जीवन बेस्ट मिल जाए वो ही काफ़ी है। हमने 4 खुद खा लिया और 4 लोगों को और खिला दिया, उसमें हमारा जीवन बहुत खुशहाल है। वो इससे ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं। परंतु जब ऐसे लोगों का जब एसोसिएशन, उनका सही एसोसिएशन हो जाए या फिर ऐसे लोगों को सच्चे ग्रंथ मिल जाए, आलतू-फालतू नहीं, भगवत गीता इन माय ओपिनियन, आपके ओपिनियन से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता एज़ इट इज़, जो भगवत गीता कही गई है एज़ इट इज़, जो सच्चे ग्रंथ मिल जाए, सच्चा एसोसिएशन मिल जाए और सत्संग मिल जाए। सत्संग मतलब सच्चा संग, जो कि हमेशा था, है और रहेगा। जो हम संग है, वो हम आगे भी संग रहेंगे, हमेशा हम संग रहेंगे। हम आगे भी मिलकर ही भक्ति करते रहेंगे। तो इतना इटर्नल जो रिश्ता है उसमें उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, उसके साथ रहना है और संग मिलकर के भक्ति उसको आगे करनी है, ठीक है? अब जो निराकार जो भक्ति कर रहे हैं, जो निराकार भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति आसान नहीं है। वो उनका गोल आसान नहीं है, उनकी भक्ति आसान नहीं है और जो निराकार जो रूप है, पहले तो निराकार रूप क्या है वो समझेंगे और फिर निराकार भक्ति क्या है वो समझेंगे। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो निराकार रूप कहा गया है कि वो अक्षरम है। अक्षर मतलब जिसका कि कभी भी विनाश नहीं होता है। अक्षर मतलब कभी विनाश नहीं होता है जिसका, नंबर 1। 8 है इसके अंदर में। नंबर 2 क्या है? अव्यक्तम। अव्यक्त मतलब उसको वो कभी प्रकट नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, अब प्रकाश जैसे है तो पूरे कमरे में हर जगह है वो, उसका कोई रूप नहीं है कि ये इसको हम कोई रूप में ढाल सके, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, थर्ड क्या हो गया? अचल। अचल मतलब कि जो जो भी जिस उसका कोई आना-जाना नहीं। अब लाइट है, लाइट यहाँ से वहाँ कहीं मूव थोड़ी ना हो रही है। ये बल्ब यहाँ जला हुआ है, तो ये अचल है। ये यहाँ से कहीं मूव नहीं हो रही, मतलब मोशनलेस है, क्रिया रहित है। इसकी कोई क्रिया नहीं हो रही कि जाकर के कोई लीलाएँ कर रही हो या कोई हमारे को अट्रैक्शन के लिए कुछ काम कर रही हो, हमसे बातें कर रही हो, हमसे कह सुन रही हो, हम भोग लगा रहे हैं, वो स्वीकार कर रही हो, हमने आँखें बंद करी और हल ऐसे लग रहा है कि कृष्ण हमें ऐसे कुछ नहीं है। इस प्रकाश के अंदर कुछ नहीं है। ये अचल है, इसका कोई फॉर्म नहीं है। फिर कूटस्थ, कूटस्थ मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो ये 100 वॉट का बल्ब जल रहा था 1 मिनट पहले, वही जलेगा 1 मिनट बाद भी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कि पहले तो ऐसे था, फिर वैसे हुआ है, भगवान यहाँ से वहाँ गए, उन्होंने कुछ भी नहीं है। जैसे कि कूटस्थ मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे सोने को जिस बेस पे कूटा जाता है, तो सोना चेंज हो जाता है, पर वो बेस नहीं चेंज होता। उसको बोलते हैं कूटस्थ, मतलब वो नॉट चेंजिंग, चेंज हो ही नहीं रहा। उसके बाद अनिर्देश्यम मतलब भाषा से, वाणी द्वारा आप निर्देश दे ही नहीं सकते। आप क्या निर्देश दोगे इसको, लाइट को, प्रकाश को क्या निर्देश दोगे? जैसे भगवान नंद महाराज ने कृष्णा को निर्देश दिया था कि कृष्ण लाला मेरी पादुकाएँ लाना, तो कृष्ण वो पादुकाएँ सिर पे रख कर के ले आते हैं। ये पूरी उन्होंने जो एक्टिविटी करी, इससे नंद महाराज का पूरा दिल पिघल जा गया ऐसी एक्टिविटी से और उन्होंने अपने भक्त को भगवान ने क्यों किया ऐसा? भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी थी करने के लिए? भक्त को सम्मान दे रहे थे। भक्त को इतना प्रेम करते, उसको इतना बता रहे कि मेरा रिश्ता बहुत गहरा है तुमसे। तो पर प्रकाश से हम क्या बात करें? क्या क्या ही बात कर सकते हैं? कुछ नहीं बात कर सकते, ठीक है? सो अब आगे सर्वत्र। सर्वत्र मतलब ऐसा है कि यहाँ तो है, वहाँ नहीं है, या बल्ब ऐसे कुछ नहीं। प्रकाश सब जगह, हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है, परिपूर्ण है और अपने आप में परिपूर्ण है। वो कंप्लीट है, हर जगह उसी कंप्लीशन में ही है, ठीक है? उसके बाद अचिंत्य मतलब अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अचिंत्य मतलब हम उसको अपने मन से और बुद्धि से
उसको समझ ही नहीं सकते। क्या होता है, मन और बुद्धि क्या है, ये इस जगत की है या ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक जगत की है? एनी आइडिया? सोचा कभी कि मन और बुद्धि जो है वो कहाँ की है, इस जगत की है कि उस जगत की है? इस जगत की है। बिल्कुल सही बोला माता जी, बिल्कुल सही बोला, इस जगत की है। तो जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है पंच तत्वों से, ठीक है, और हमारा जो आत्मा ढकी हुई है तीन से, मन बुद्धि और अहंकार, ये सब कुछ तो दिखता है, कुछ नहीं। जैसे जो हमारी जो बॉडी पंच तत्वों से जो बनी हुई है, पृथ्वी से, जल से, आकाश, वायु, अग्नि, तो हमको पृथ्वी का मतलब जो वो कण हमें दिख सकता है, जल दिख सकता है, अग्नि दिख सकती है, परंतु जैसे जो ईथर होती है, वायु, वो नहीं दिख सकती, ठीक है। इसी तरीके से मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, ठीक है। बुद्धि से जो कार्य करते हैं वो कार्य दिखता है, ये समझिएगा, पर बुद्धि को कोई निकाल के नहीं दिखा सकते, देखो मेरे पास कितनी बुद्धि है, ऐसे निकाल के कोई नहीं दिखा सकता, ठीक है। पर बुद्धि से जो कार्य होता है वो कार्य दिखता है, वो बात अलग है। परंतु मन को, बुद्धि को, अहंकार, ये भी बहुत सूक्ष्म होता है, ये नहीं दिखता। जो जो दिख रहा है या जो जो नहीं दिख रहा है, इन्हीं चीजों से बना है पूरा संसार, पूरी भौतिक जगत, ये सब कुछ इन्हीं चीजों से। ये पेन का कैप ढक्कन, ये सब कुछ जो है ये इन्हीं चीजों से बना है। किन चीजों से बना है? यही पंचभूतों से और मन बुद्धि अहंकार सब से ही बना है। अभी हमको इस जगत में कुछ लिमिटेड चीजें दिखती है, भौतिक जगत में हमें लिमिटेड चीजें दिखती है, क्योंकि हमारे लिमिटेड सेंसेस है, आंखों से हम लिमिटेड देख सकते हैं, बुद्धि से हम लिमिटेड सोच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमें, जब हम अभी भक्ति में बहुत नए हैं, तो हमें कोई आभास होता है, सपने आते हैं, कुछ होता है, तो हमें कनेक्शन नहीं ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि हम फिर विचलित हो जाएंगे, हम उन कनेक्शन ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ अपनी साधना भक्ति करनी है। फिर जब और बहुत ऊंचे लेवल पे आ जाते, तब हमारे सपनों का मतलब है, तब हमारे इंडिकेशंस का मतलब है, तब हमारी सोच का मतलब है। अभी नहीं, अभी इतना मतलब हम इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम इन चीजों का मतलब करके ठहर जाए, या डर जाए, या उत्तेजित हो जाए, या एक्साइटेड हो जाए, या एंग्जाइटी में आ जाए कि हमने भक्ति करी, हमारे साथ आज ही ऐसे हो गया, अब मैं नहीं करनी, नहीं है भक्ति। नहीं, कुछ नहीं, हमारे उन चीजों से इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते। वो तो बहुत ऊंची लेवल पे जब पहुंचेंगे, तब हो सकता है हमारे सपनों का मतलब हो, हमारे क्रियाओं का मतलब हो, हमें इंडिकेशंस मिले, हम भगवान हमसे बातें करें, हमें सुगंध आए, हमें दृष्टि हमारी चेंज हो जाए, हमें सब चीजों में जैसे एक आम भक्त, जैसे हम पहले मंदिर जाते थे तो बस देखते थे भगवान, जैसे जैसे हम भगवान को देख ले, उससे क्या होगा? मंदिर के बाहर निकलने के बाद पूछ के तो देख लो, भगवान ने आज कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, भगवान की कुंडल कैसे थे, भगवान राधा रानी ने वो हार पहना था जिसमें गोविंद लिखा था, याद ही नहीं रहेगा। पर हमने भगवान के दर्शन कर लिए। तो ऐसा एक स्टेज वो थी। उसके बाद एक स्टेज आई कि हमें लगने लगा कि किसी भक्त के पीछे खड़े हो जाए, भगवान की दृष्टि उस भक्त पे तो पड़ेगी, तो शायद भगवान की दृष्टि हम पे भी पड़ जाए। तो हमारा चेंज हुआ, और हम देखे भगवान को, से हमारा बदल गया कि भगवान हमको देख लें, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज आई। अब जब थर्ड स्टेज आएगी तो हमें भगवान मूर्ति नहीं दिखेंगे, एक बहुत बड़ी स्टेज होती है, भगवान हमसे एकदम बातें करते हुए दिखेंगे, भगवान के हमें रास लीलाएं दिखेंगी। हम वृंदावन जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें गंदगी दिखती है, परंतु जो भक्त लेवल हो जाते हैं, उन्हें आज भी भगवान के दर्शन होते हैं, रास लीलाएं दिखती हैं, बातें होती हैं, ये सब होता है। पर हमारी जब माया का पर्दा हमारे से हटता है, तब ये होता है। तो एनीवे, तो ये तो 8 जो क्वालिटीज है निराकार रूप की है। अब जो निराकार रूप की जो पूजा करे, जो ध्यान लगा रहे, वो लोग क्या करते हैं, उनकी 3 क्वालिटीज होती है। उनकी 3 क्वालिटीज क्या क्या होती है? वो अपने सेंसेस को एकदम बंद कर लेते, एकदम बिल्कुल इन द मोड ऑफ नथिंगनेस में रहते हैं। एकदम आंखों से देखूंगा नहीं, कान से सुनूंगा नहीं, मुंह से बोलूंगा नहीं, सीधे बैठूंगा, हाथ से छूऊंगा नहीं। तो वो एक वो करता है। तो भक्त क्या करता है? भक्त के लिए तो बहुत आसान है। आंखों से देखूंगा नहीं, नहीं, आंखों से कृष्ण को देखूंगा, कृष्ण के और सुंदर दर्शन करूंगा, जिससे कि मेरी भक्ति इफेक्ट ना हो, वैसे दर्शन करूंगा जिससे मेरी भक्ति इफेक्ट ना हो। सॉरी, आई एम जस्ट टू लेट। एंड मैं सर्विस ऐसे, अपने शरीर से मैं भक्ति करूंगा, अपने शरीर से मैं दूसरों की सेवा करूंगा, ठीक है। अपने इंद्रियों से मैं सेवा करूंगा, अपने शरीर से मैं दूसरों की सेवा करूंगा, और मैं दूसरों को समभाव में देखूंगा, चाहे वो चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, घोड़ा हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मीट हो,
चाहे वो दूसरा इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मुझसे उससे फायदा हो, चाहे मुझसे उससे फायदा ना हो, चाहे अपंग हो, चाहे अपाहिज हो, कुछ भी हो, मैं समभाव से दिखे समभाव से हेल्प करूंगा, उसकी हेल्प करूंगा। सो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान का रूप भी बहुत डिफरेंट है और जो रूप की पूजा करे वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान कह रहे असंभव नहीं है, परंतु एक तो गोल कंप्लीट नहीं है और ये है भी बहुत डिफिकल्ट, इसलिए बेस्ट क्या है, भक्ति ही बेस्ट है। इस भक्ति को करते करते हमें वो ममेति, अहम ममेति का भाव भी चला जाता है। अहम मतलब कि मैं हूं, और मामेति मतलब ये मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पूजा, मेरा ये, मेरा मेरा जब, मेरा टाइम, माय टाइम, मी टाइम, ये सब चला जाता है जब हम भक्ति को पूर्ण रूप से करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।